गुड मॉर्निंग एंड गुड फ्राइडे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्लोबल मार्केट में जो रैली है और निफ्टी में जो रैली है, क्या ये कंटिन्यू रह सकती है और कितनी और एक्सटेंड हो सकती है। ये रैली कितने और ऊपर जा सकती है। देखो, जब भी हम ट्रेंड रिवर्सल की बात करते हैं तो पहले तो करंट ट्रेंड को समझना होता है। मार्केट रिवर्सल्स के पहले कुछ साइंस देता है, जैसे कि लॉस ऑफ मोमेंटम। क्या मोमेंटम स्लो डाउन हो रहा है? प्राइस एक्शन क्या है? क्या उतनी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं जो इस रैली में बनती थी? क्या मोमेंटम इतना ओवर हीटेड है कि रिवर्सल शार्प हो सकता है, जैसे कि यहाँ हुआ था? ठीक है, तो हम कुछ डेटा के बेसिस पर लॉजिकल एनालिसिस करेंगे कि एक रैली कितनी एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, और क्या वो साइंस होते हैं जिससे हम रिवर्सल्स पिक कर सकें। ठीक है, तो ट्रेडिंग व्यू के ही कुछ इंडिकेटर्स यूज़ करके समझने की कोशिश करेंगे कि हम ये रैली कहाँ पर एंड हो सकती है। देखो, कितना भी बड़ा बुल रन हो या कितना भी बड़ा बियर मार्केट हो, रिवर्सल ज़रूर आते हैं। मार्केट बस हर बार एक क्राउड ढूंढता है जो टॉप पर बोले कि दिस टाइम इट्स डिफरेंट, दिस टाइम द वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड। अब तो लॉकडाउन लग गए, बैंक्स डूब जाएंगे। हर बार मार्केट इस तरह का क्राउड ढूंढता है और रिवर्स कर देता है। सेंटिमेंट वाइज एवरीबडी इज बुलिश, तो रेसिपी तैयार हो गई है। एनीवेज, हम डेटा पे बात करेंगे। ठीक है, ये मैंने कुछ बुल रन के पीरियड्स लिए हैं। ये कल लाइव स्ट्रीम में भी इसमें बात की थी, बट आईपीएल चल रहे हैं तो थोड़ा सा सोचा इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो ही बनाना चाहिए। तो कुछ पास्ट में रैलीज रही हैं, बड़े बड़े बुल रन रहे हैं मार्केट में, वो कितना एक्सटेंड हुए हैं और कितने टाइम में एक्सटेंड हुए हैं। ठीक है, हम पहले एस&पी का एनालिसिस कर रहे हैं क्योंकि यूएस इज़ द मदर ऑफ ऑल मार्केट, है ना। ये टेंटेटिव रफ नंबर्स हैं कि एक रैली कितनी एक्सटेंड हुई थी। ठीक है, ये आप खुद भी कर सकते हो। तो ये जो रैली थी कोविड क्रैश के पहले बहुत शार्प थी। दिसंबर 18 से शुरू हुई, एक साल ये रैली चली और 13 महीने में मार्केट ने ऑलमोस्ट 44% के रिटर्न्स दिए। 43-44%, 13 महीने में, एक साल में। ये ह्यूज रिटर्न्स होते हैं। आप अगर एनुअल स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स देखो 10%, 15%, लेकिन यहाँ पे 40% एक साल में ही दे दिया था। अब देखो, क्रैश भी उतना ही बढ़ा। सिमिलरली ये जो रैली रही कोविड क्रैश के बाद, जो मनी प्रिंटिंग के टाइम पे हुई थी, इस रैली में मार्केट ने 15 महीने में, ना, ये एक छोटा मोटा करेक्शन आया प्रीवियस हाइस क्रॉस करके, यहाँ से कैलकुलेट किया मैंने, 15 महीने में 48% रफली। ठीक है, बहुत बड़ी रैली थी। और यूएस मार्केट क्रैश हो गए थे 2022 में, नैस्डैक 30% तक क्रैश हुआ था। और अभी जो रैली है ये नियरली 17 महीने में 49%, है ना, 48-49% तक एक्सटेंड हो चुकी है ना। अगर हम ये अक्टूबर 22 के लोज कंसिडर करें तो ये तीन जो बड़े बुल रन हैं, इसमें हम मान के चलते हैं रफली 50% तक एक्सटेंड होती है रैली। उसके बाद शार्प रिवर्सल आता है। प्राइस वाइज, टाइम वाइज 12 to 15 मंथ्स, है ना, 13-15, और अभी हम थोड़ा सा ज़्यादा ही हैं, 17। ठीक है, और पीछे चलें तो यहाँ 16 महीने में 30%, और ये बड़ा शार्प करेक्शन था। ये तो क्रैश था ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस का, है ना। इसमें मैंने मेजर पिछले एक साल का ही किया है, जब मार्केट टॉप लगा था उसके लगभग एक साल के पहले जो भी लोज रहे हैं। तो इसमें 16 महीने में मार्केट 30%, ये निफ्टी पर देखोगे तो शायद 100% रहेगा, 100 नहीं तो 70-80%। और इस समय लिक्विडिटी कम हुआ करती थी 2000 में, तो इसमें तो ज़बरदस्त रैली है ना, और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में ज़बरदस्त बूम था। तो इसमें 68% 17 महीने में। ठीक है, अभी एआई बूम है तो कुछ इस तरह की रैली एक्सटेंड हो रही है। तो ये तो प्योर मैथमेटिकल नंबर्स हो गए कि 15 महीने पकड़ लो, ऑन एन एवरेज 17 महीने, है ना। यहाँ पे कितना था,
16 महीने, यहाँ पे 17 महीने। तो शायद 1-2 महीने और हैं टाइम वाइज कि मार्केट ऊपर रह सकता है। ठीक है, अभी हमें 17 महीने हुए, हम ऑलरेडी टॉप रेंज पर हैं। और दूसरा प्राइस वाइज 50% है ना, ये एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन था। 68%, मुझे लगता नहीं इतना होगा, बट स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो प्राइस वाइज भी हम 50% मान के चलें, इतना है। तो एक तो ये है कि ये मोमेंटम अच्छा खासा ओवर हीटेड है। इसको हम किस तरह से और देख सकते हैं, इसको हम कुछ मोमेंटम इंडिकेटर्स पे देख सकते हैं, एकदम बेसिक वाले हैं ना, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं रख रहा, आप सबको समझ में आए। कोशिश करता हूँ इसी तरह के कंटेंट बनाने की कि आपको मुश्किल ना हो समझने में। इसको ज़रा वीकली टाइम फ्रेम पर देखें हम। तो आप देखो, पहली बात तो RSI एकदम ओवर हीटेड है, बिल्कुल। मतलब ये रेयर है 80 के आसपास एक डेवलप्ड कंट्री के स्टॉक मार्केट का RSI जाना। ये रेयर दिखेगा आपको हिस्ट्री में कि S&P का RSI 80 के आसपास आ गया है। और दूसरा मोमेंटम ऑलमोस्ट 40 टच करने वाला है। तो आप देखो हम कितने रेयर फेज में हैं स्टॉक मार्केट के इकोनॉमी के। ठीक है, 80 का RSI कोविड क्रैश के पहले दिखा था, है ना। इवन यहाँ तो 88 भी चला गया था जनवरी में। तो ADX पर देखो आप 40 के आसपास पीक कर जाते हैं मोमेंटम, और ट्रेंड रिवर्सल आ जाते हैं। इवन कोविड क्रैश में मोमेंटम 36-37 तक ही गया था, अभी 39 है। कितनी आप पूरा हिस्ट्री में चले जाओ, 40 ADX टच करे, ये रेयर है ना। ट्रेंड रिवर्सल हो जाते हैं, बॉटम बन जाते हैं या टॉप लग जाते हैं। ठीक है, इवन बहुत रेयरली क्रॉस किया है इसने। ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो हुआ था, उसमें जो क्रैश आया था, उसमें ये मोमेंटम 58-60 यहाँ तक चला गया था। कॉर्पोरेट टैक्स कट हुए 2017 में, तब चला गया था। कुछ रेयर ओकेशनल हिस्ट्री रही होगी तभी गया है। इवन ये जो फॉल था .com बबल पे क्रैश, उसमें भी ये 40 के आसपास, 45 यहाँ पीक कर गया था और फिर ट्रेंड रिवर्सल। ठीक है, क्रैश के पहले देखें तो भी 39 नहीं, 40 टच नहीं किया था, जो कि अभी है। और ज़्यादा हिस्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, दूसरा ये RSI वीकली पर हम अच्छा खासा ओवर एक्सटेंड, तो मार्केट अपनी अर्ली साइंस है कि ये बुल रन कंप्लीट करने वाला है। ठीक है, हो सकता है 2-5% और, लेकिन बड़ा पैसा रिवर्सल में ही है ना। जो टिका रहेगा मजबूती से वही डिजर्व करेगा मार्केट से बड़े रिवॉर्ड्स। ट्रिगर्स कुछ भी हो सकते हैं फिलहाल, तो क्योंकि मार्केट अल्ट्रा बुलिश है, तो यहाँ पे बियरिश बात करना थोड़ा सा सेंस नहीं बनता, बट यही तो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, राइट। मैं सबको बोलता हूँ क्रैश क्रैश मत बोलो, अभी होगा, साइंस मिल जाएंगे। मार्केट बस इतना जान लो, प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को, जैसे कि यहाँ कर रहा था, जैसे कि यहाँ कर रहा था। इसीलिए आप लोग मेरे से कनेक्ट भी करते हो, क्योंकि लॉजिकल बात करता हूँ। हो सकता है थोड़ा और ऊपर जाए, हु नोस, हो सकता है कि नई हिस्ट्री बन जाए। गारंटी से तो कुछ भी नहीं बोला जा सकता, बट आप देखो, ये हम 10-20 साल पीछे जा रहे हैं, हम कितना रेयर फेज में हैं। ठीक है यार, इतना मुझे बताना था। मैं चाहता हूँ इसी तरह का एनालिसिस आप लोग खुद करो। जाओ निफ्टी पर, मैं बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा विजिट कर देते हैं। डेट प्राइस रेंज, ये इंडिकेटर मिल जाएगा, आई थिंक फ्री वर्जन में भी अवेलेबल है। मेरे पास टॉप वर्जन है ट्रेडिंग व्यू का, तो कुछ चीज़ें हो सकता है जो मैं यूज़ करता हूँ आपको ना मिले। यहाँ से बॉटम से लेके टॉप तक पकड़ो, टाइम फ्रेम्स देखो, है ना, एटलीस्ट 1 साल के। मार्केट को अगर नीचे आना है तो पहले ऊपर जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यही तो मार्केट के पैटर्न है। 20% बड़ा कितने, 20 बार्स में। मंथली पर देख लेते हैं इसको, मंथली पर देखो तो बेटर दिखेगा यहाँ से। तो देखो 12 महीने के क्या रिटर्न्स हैं। 12 महीने में निफ्टी 33.65% रफली। ठीक है,
जो भी बड़ी रैलीज रही हैं। यहाँ देखो, इस तरह से आप लोग बढ़िया डेटा क्रंचिंग करो, ठीक है। क्रैश के पहले कितना मार्केट भाग सकता है ना, और ज़्यादा पीछे मत जाओ, 12 महीने, ठीक है। एक रफ नंबर्स, ये लो नहीं, 15 महीने में 21% भागा था कोविड क्रैश के पहले, ठीक है। मनी प्रिंटिंग वाले टाइम पे ले लो, क्या रीसेंट लोज रहे थे, ये रहे थे लगभग, है ना। यहीं से बड़ा लीप मारा था इसने, और टॉप कहाँ लगाया था, रफली यहाँ। ये तो खैर हिस्टोरिक टाइम्स थे। 12 बार्स में 65% है ना, ये क्रैश से रिकवर कर रहे थे इसलिए 65, बट ये 34 भी सिग्निफिकेंट है। इस तरह से देखो आप, है ना। और यही पैरामीटर्स देखो सब, ADX वगैरह, RSI, और भी जा सकते हैं डिटेल में, वॉल्यूम इंडिकेटर्स, ATR, ये सब ना, एवरेज टू रेंज। यहाँ पर देखो कितना हुआ था, आप लोग खुद करो, है ना, इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनो। 19 बार्स में 75%। ये तो खैर मल्टी ईयर ब्रेकआउट था 2014 में, ठीक है यार। वीडियो क्लोज करता हूँ आई थिंक। और भी कुछ 2-3 इंडिकेटर देख सकते हैं जो वोलेटिलिटी के हिसाब से इम्पोर्टेंट होते हैं। वोलेटिलिटी डेड हो जाती है, विक्स एकदम डेड हो जाता है जब मार्केट अपने ट्रेंड के पीक पर या ट्रेंड के बॉटम पर होता है ना। तो कुछ वोलेटिलिटी से रिलेटेड, हाँ यार, एक वोलेटिलिटी, ये देखो, ये बड़ा रेयर होता है इसका ATR का इतना ऊपर जाना, है ना। इसको अलग अलग टाइम फ्रेम पे देख लो, ठीक है। ये जब भी ऊपर जाने लगे तो समझो कि मार्केट में बहुत जम के बढ़ने वाली है वोलेटिलिटी। ये पीरियड देख लो आप, अक्टूबर 21 से मार्च 22। कोविड का तो पता ही है आपको, तो जस्ट शुरू हो रहा है। हाँ, मुझे आपको दिखाना था ये, जब हम S&P की बात कर रहे हैं, निफ्टी की, तो ये वोलेटिलिटी का मेरा एक सेटअप है जिसमें मैं स्टैंडर्ड डेविएशंस यूज़ करता हूँ, 3 बैंड ऊपर 3 नीचे, है ना, 3 डेविएशंस ऊपर 3 नीचे, और इसको जनरली डेली और आवरली टाइम फ्रेम पे देखता हूँ। तो इस पे देख लेते हैं S&P कहाँ है। ठीक है, थर्ड डेविएशन के पास, सेकंड के ऊपर, सेकंड थर्ड के बीच में है ना, कुछ इस तरह का। तो ये देखो, ये कितने पीरियड तक इसके ऊपर टिक पाता है। बेसिकली इस सेटअप पे होता ये है कि सेकंड डिवीजन जब तोड़ दे कन्विंसिंगली, तब शॉर्ट बनता है ना। क्योंकि ये ट्रेंड बहुत एग्रेसिवली कंटिन्यू रह सकते हैं, है ना। जैसे कि ये दिखेगा आपको यहाँ पे, है ना, कोविड के पहले दिखेगा आपको, कुछ इस तरह का सेटअप कर रहा है मार्केट अपने आप को कि नोज डाइव। फ्राइडे का सेकंड हाफ, सॉरी, कल का मार्केट का सेकंड हाफ, निफ्टी की एक्सपायरी, वो चार्ट उठा लो और ये चार्ट उठा लो, उसका 1 मिनट टाइम फ्रेम या 5 मिनट टाइम फ्रेम ले लो और ये ले लो, टिका हुआ था मार्केट, बहुत बुलिश। किसी को कोई डाउट नहीं था कि मेगा बुल रन ऑफ द सेंचुरी, बस वहीं पे मार्केट ने लपेट लिया, ठीक है। और इसी को हम निफ्टी पे देखें, कुछ इस तरह के भी शार्प मूव्स रहे हैं। इसी तरह से हम इसको निफ्टी पर देखें, सेकंड थर्ड के बीच में आके जनरली इसमें थर्ड भी टच कर देता है। निफ्टी थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल होता है। निफ्टी देखा जाए कंपैरेटिवली वीक है कंपेयर टू US, है ना। इसमें बड़े बड़े रेड कैंडल बनना शुरू हो गई हैं, अभी 500-600 पॉइंट गिरा है, ऊपर जा भी रहा है तो रिजेक्शन आ रहा है, सेकंड डेविएशन के नीचे है, ठीक है। और जनरली सेकंड थर्ड जब भी टच करता है तो पहला टारगेट 200 TMA ही होता है, जो कि 20,400, ठीक है यार। तो ये है, और इसको एक बार हम इसको हाइड कर देते हैं।
इसको हम केल्टनर चैनल पे भी देख लेते हैं। देखो बिल्कुल अपर बैंड से ही रिजेक्शन लिया निफ्टी ने, है ना। केल्टनर चैनल के काफ़ी रिलायबल होता है ये। और ओवरली टाइम फ्रेम पर देखें तो बिल्कुल मतलब यहाँ शॉर्ट नहीं किया तो कहाँ किया। मतलब थर्सडे वाज एन इजी शॉट सेकंड हाफ। मैं तो मेंबर्स में पोस्ट कर करके थक गया था। बहुत गंदा गिरने वाला है मार्केट सेकंड हाफ में, लिक्विडिटी रिवर्सल्स है ना। तो ये क्लियर था, मतलब ये तो ऐसी अपॉर्चुनिटी थी कि मिस करना क्राइम है। 10 रुपए के ऑप्शंस 150 200 हो गए 15 मिनट में कल। तो यही कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं भाई, जो एक्सपीरियंस से बोलता हूँ कि मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है, इवन वीकली पर भी हम ऊपर रेंज पर हैं। तो ये देखो यार, कुछ है ना, ये बड़ी पिक्चर देखो। वीडियो क्लोज करता हूँ। पॉइंट इज कि ये जो रैली है ये अपने पीक के आसपास है। अगर मार्केट को एक ये रैली कंटिन्यू करना है तो नई हिस्ट्री क्रिएट करना होगी। और मुझे लगता नहीं कि इतने हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में, इतन इन्फ्लेशन के ट्रबल्स हैं, कॉरपोरेट अर्निंग्स डिक्लाइन हो रही हैं धीरे धीरे, इस एनवायरनमेंट में मार्केट कंटिन्यू कर पाएगा रैली, ये बहुत अनलाइकली है। ठीक है, सरवाइव इसलिए कर रहा है मार्केट क्योंकि जो एक्सेस मनी प्रिंटिंग की गई थी 2020 में कोविड क्रैश के टाइम पे, वो लिक्विडिटी आज भी सर्कुलेट हो रही है इकोनॉमी में। इसीलिए लोगों के पास आज भी पैसा है। इसीलिए जो लैग इफेक्ट है इंटरेस्ट रेट का वो अभी तक कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है ये, लेकिन जब भी ये ख़त्म होगा इसका अंजाम वही होगा जो इतिहास में हर बार हुआ है। सो प्लीज़ डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। आपको ये कंटेंट पसंद आया हो, नॉलेज मिली हो, एक पर्सपेक्टिव मिला हो, तो आप लाइक कर सकते हो। और लाइक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट शेयर कर दो दूसरे लोगों को, कि उनको एक पर्सपेक्टिव मिले कि रिस्क भी होते हैं मार्केट में। और जो F&O ट्रेडर्स हैं, ऑप्शन ट्रेडर्स हैं, वो मेरे साथ एटलीस्ट इलेक्शंस तक लाइव मार्केट मेंबरशिप में रहो। ये अपॉर्चुनिटीज़ का कैसे एडवांटेज लेना है ये मैं वहाँ पे सिखाता हूँ। ठीक है, इवन ट्रेड बुक मेंटेन करता हूँ, सब है। तो पोजीशन साइजिंग, रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट, ये सब कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो, नॉट जस्ट बाय सेल एंड ऑल, है ना। बाय सेल का तो मैं किसी को नहीं बोलता, मैं क्या कर रहा हूँ उससे आप क्या सीख सकते हो, है ना। और कैसे ये जो बड़ी अपॉर्चुनिटी आ सकती है इलेक्शन के टाइम पे, उसका फुल एडवांटेज लेना है। ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, इलेक्शंस 5 साल में एक बार होते हैं। मार्केट ये सेटअप दे भी रहा है। डॉलर इंडेक्स वगैरह देखो आप, मार्केट भले ही ऊपर जा रहा है, 105 टच करने वाला है। गोल्ड देखो आप, मतलब गोल्ड आप देखो, जब भी ये इसमें बड़ी रैली आई है इक्विटी मार्केट में, कयामत आई है ना। हर एक पीक उठा के देख लो। कोविड क्रैश, जब भी मार्केट में बड़ा क्रैश होने वाला होता है गोल्ड पागल हो जाता है ना। गोल्ड पे एक सेपरेट वीडियो बन सकता है। फिलहाल आप इस वीडियो को पे क्या रिस्पॉन्स आते हैं उस पर डिपेंड करता है मैं नेक्स्ट वीडियो कब बनाता हूँ और क्या शेयर करता हूँ। ओके भाई, एन्जॉय योर लॉन्ग वीकेंड। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, लव्ड वन के साथ, और अपनी हॉबीज़ पर खुद के साथ टाइम स्पेंड करो। एक ट्रेडर को मेंटली एकदम हेल्दी और फिट होना चाहिए। ठीक है, तभी आप डिसीजंस ले पाओगे सही, है ना। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर फिजिकल हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ। और मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। आई थिंक यूट्यूब पे कुछ नोटिफिकेशन का इश्यूज़ है, कमेंट करके बताना आपको नोटिफिकेशन मिले थे टाइम पर या नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि कल लाइव में काफ़ी लोगों ने बोला कि सर नोटिफिकेशन नहीं आया, हमें पता ही नहीं चला लाइव स्टार्ट हुआ है। तो हो सकता है वीडियोस के साथ भी वैसा ही हो। कोई दिक्कत नहीं है, टेम्परेरी इश्यूज़ होते हैं, बट बताना अगर आपको मिले हैं नोटिफिकेशन या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर दो और शेयर करो, लोगों तक पहुंचेगा, को रिस्क समझ आएंगे। अल्टीमेट पर्पज़ वही है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।